नमस्कार साथियों, मैं वैभव पालीवाल आज फिर से हमारे YouTube चैनल नर्टर ट्यूटर प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, अभी तक हमने जो है हमारे सिलेबस की फर्स्ट यूनिट को जो है कंप्लीट कर लिया है। आज से जो है मैं नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने वाला हूं, नई यूनिट स्टार्ट करने वाला हूं, जिसको जो है हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट अर्थात जो है हम वित्तीय प्रबंधन के नाम से जानते हैं। इसके अंदर साथियों जो है हम एनबीएफसीज को पढ़ने वाले हैं, जो अपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको पढ़ने वाले हैं, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को पढ़ने वाले हैं, है ना, कि वेल्थ का जो मैक्सिमाइजेशन है उसको पढ़ने वाले हैं, हम स्टॉक मार्केट को पढ़ने वाले हैं, हम एमएनसीज को पढ़ने वाले हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, और भी इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम जो है विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा धन का अधिकतमकरण, या जिसको हम क्या बोल देते हैं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक बात है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, आइए इसके बारे में हम जो है चर्चा कर लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट की यूनिट स्टार्ट हो रही है। तो साथियों क्या होता है कि जो एफएम होता है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, जो वित्तीय प्रबंधन होता है ना, कौन सा प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन जो होता है उसके एक्चुअल में दो पार्ट होते हैं, दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, दो उद्देश्य होते हैं। ये पहला तो क्या हो जाता है कि लाभों का अधिकतमकरण, मतलब कि अधिकतमकरण, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है। और एक हो जाता है हमारा धन का अधिकतमकरण, जो कि हमारे टॉपिक का नाम भी है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, दोनों ही तरीके से इसको अपन बोल सकते हैं। अब लाभों का अधिकतमकरण क्या होता है, धन का अधिकतमकरण क्या होता है, मैंने भी आपको क्या बताया, वित्तीय जो प्रबंधन होता है इसके दो प्रकार के ऑब्जेक्टिव होते हैं, दो तरह की ऑब्जेक्टिव्स इसके होते हैं, दो प्रकार के उद्देश्य होते हैं। पहला हो जाता है लाभों का अधिकतमकरण, दूसरा जो होता है वो जाता है धन का अधिकतमकरण। अब एक एक करके हम जो इनको जान लेते हैं कि ये जो है कॉन्सेप्ट्स अपने आप में क्या क्या होते हैं। साथियों, मैंने जब आपको स्टार्टिंग में मार्केटिंग पढ़ाई थी, विपणन जब पढ़ाया था, तो उससे पहले मैंने जो है कि किस प्रकार से विपणन अवधारणा अस्तित्व में आई है उसके लिए हमने जो है स्टार्ट किया था उत्पादन अवधारणा से। ठीक है। तो आज मैं आपको वापस से जो है उत्पादन अवधारणा पे लेकर के जाना चाहूंगा, ताकि हम जो है लाभों के अधिकतमकरण को जो है वो समझ सकें। साथियों, हमने जो उस टाइम पे पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि जब यूरोप में जो है औद्योगिक क्रांति आई थी, तो जो मशीनें आई थी, मशीनों की वजह से क्या था कि प्रोडक्शन जो है वो काफी हद तक बढ़ गया था। ठीक है। तो जो प्रोडक्शन जब बढ़ गया था, तो लोगों ने या जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनका जो है फोकस किस ओर था, उनका फोकस था केवल जो है प्रोडक्शन को, या जो उत्पादन है उसको जो है वो बढ़ाया जाए। ठीक है। क्योंकि अगर मान करके चलते हैं कि उनको जो है पर यूनिट 50 पैसे का प्रॉफिट हो रहा था, तो वो चाह रहे थे कि अगर हम इस महीने 100 यूनिट कर रहे हैं तो आने वाले साल भर में हम जो है 1000 यूनिट तक को टच कर लें। ठीक है। हम किस पे फोकस करें, कुल मिलाकर के सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन पे फोकस करें, ताकि जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा माल बिकेगा, जितना ज्यादा माल बिकेगा उतना ज्यादा जो है हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक बात है। तो ये जो लाभों का अधिकतमकरण है वो इससे इस प्रकार से संबंधित है, लाभों का जो है आपको अधिक से अधिक जो है वो बढ़ाना है। उसके लिए क्या करना है, अधिक से अधिक प्रोडक्शन करना है। अब जब आप प्रोडक्शन आपके सेंटर में होगा, आपका ध्येय केवल ये होगा, आपका उद्देश्य केवल ये होगा कि मुझे जो है केवल और केवल उत्पादन को बढ़ाना है, प्रोडक्शन को बढ़ाना है, तो आप गुणवत्ता पे ध्यान दोगे, नहीं दोगे। आपकी कंपनी क्या प्रेस्टीज है, आप उस पर ध्यान दोगे, नहीं दोगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सामाजिक और आर्थिक आधार पे जब तुलना करी जाएगी, तो आप केवल जो है आर्थिक जो आपका पहलू है उस पर ही जो है ज्यादा फोकस करोगे, उस पर ही जो आप केंद्रित रहोगे। ठीक है। तो जो लाभों के अधिकतम की अवधारणा है वो किस बात पे फोकस करती है, वो इस बात पे फोकस करती है कि कुल मिला के सेंटर में किसको रखा जाए, लाभ को रखा जाए, प्रॉफिट को रखा जाए। ठीक है। और ये जो लाभ जैसे जैसे बढ़ेगा उसके माध्यम से क्या करेंगे, हम जो है कंपनी को और अधिक जो है फैलाते चले जाएंगे, बड़े करते चले जाएंगे, व्यापक स्तर पे जो है हम हमारी व्यवसायिक गतिविधियों को संपादित करते जाएंगे। ठीक बात है। तो सेंटर में क्या रखा अपन ने, लाभ को रखा, प्रॉफिट को रखा। इसके पीछे इन्होंने जो है तर्क देने जो चालू करे, वो क्या करे, तर्क पहला जो है वो ये था कि लाभ जो है अपने आप में एक क्या है, स्वतः प्रेरणादायी साधन है। इट इज अ सेल्फ मोटिवेटिंग टूल। बिल्कुल
सही बात भी है कि जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा जो है आपकी बिजनेस करने की जो है इंटरेस्ट बढ़ेगा, जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा आप उसको जो है मार्केट में जाके सेल करेंगे, जितना ज्यादा सेल होगा उतना ज्यादा जो है वो प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब जो है प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए मैक्स टू मैक्स सेल्स को जो है वो करना स्टार्ट कर देंगे। तो लाभ जो है अपने आप में क्या हो जाता है, एक स्वतः प्रेरणादायी साधन हो जाता है, एक सेल्फ मोटिवेटिंग टूल हो जाता है। सेकंड तर्क जो इन लोगों ने दिया वो क्या दिया कि जो लाभ है, जब हम लाभ को बढ़ाने के लिए फोकस्ड रहते हैं, जब हमारा ध्येय केवल यही होता है कि हमको सिर्फ और सिर्फ हर तरीके से ये इनके प्रकार हमें जो है केवल और केवल लाभों को बढ़ाना है, तो हम क्या करते हैं, हमारी जो अननेसेसरी की कॉस्ट होती हैं, जो ऐसी लागतें जिनको कि हम चाहते हैं कि ना लगे, ठीक है, उनके ऊपर भी क्या करते हैं, हम बेहतर हमारा नियंत्रण करना प्रारंभ कर देते हैं। हमारा जो नियंत्रण जो है स्वतः ही उनके ऊपर बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो जो लाभों का अधिकतमकरण है वो किस बात पे और फोकस करता है कि जो लागत नियंत्रण है उसमें भी जो है ये सहायक होता है, मतलब जो कॉस्ट कंट्रोल है उसके अंदर भी जो है ये सहायक हो जाएगा। ठीक बात है, ये लाभ अगर आपका बढ़ रहा है, ठीक है, अगर आप लाभ को बढ़ा पा रहे हो, आप उसके अंदर सफलता को प्राप्त कर पा रहे हो, तो ये जो है किस बात का सूचक हो जाएगा, ये सूचक होगा, ये इंडिकेटर होगा आपकी आर्थिक दक्षता का। ठीक है, आर्थिक दक्षता का जो है ये सूचक होगा कि आप जो है जो आपकी प्लानिंग रही थी कि किस तरीके से आप जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन को रन करने वाले हो, आप अपनी संस्था को रन करने वाले हो, ठीक है, उस चीज पे आप जो है प्रतिबद्ध हो और आपने जिस प्रकार से आपके कंट्रोल में जो है सभी प्रकार के खर्चे चल रहे हैं, जिस तरह की आपकी प्लानिंग रही थी सेम टू सेम जो है आप उसी तरीके से उस काम को करते चले जा रहे हो। आप जो है निरंतर क्या कर रहे हो, अपनी लागत को जो है नियंत्रण में आपने रखा हुआ है। इसका मतलब यह होता है कि आप जो है आर्थिक रूप से दक्ष हो, आप जो है उन सब चीजों को जो है सही तरीके से उनका पोर्टफोलियो करना जानते हो, आप जो है अपने खर्चों को सही तरीके से व्यवस्थित कर पा रहे हो, मैनेज कर पा रहे हो। ठीक बात है। और एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने पॉइंट बदला, जो इन्होंने तर्क दिया, वो ये था कि जब हम लाभों को अधिक से अधिक बढ़ाएंगे तभी तो जो है हम हमारे सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर पाएंगे। सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में सहायक है। ठीक है भाई, आपके अगर मान करके चलिए सफिशिएंट प्रॉफिट हो ही नहीं पा रहा है, तो आप अपने खर्चों को ही अगर पूरा नहीं कर पा रहे हैं, भाई अपन खर्चों की पूर्ति करेंगे कहां से? जो हमारे लाभ हो रहे हैं उनसे, जो हमें प्रॉफिट हो रहा है उनसे ही तो हम जो हमारे खर्चों की पूर्ति करेंगे। जब हमारे खर्चों की पूर्ति नहीं हो पा रही है तो क्या हम सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर पाएंगे? हमने जो है पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था, जो हमारी कॉर्पोरेट के जो एथिक्स थे उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो कॉर्पोरेट्स होते हैं उनका एक दायित्व क्या होता है कि सरकार के साथ में मिलें और जितनी भी कोई समस्याएं, सामाजिक समस्याएं हैं उनके निराकरण में क्या करें, अपना अहम योगदान दें। ठीक है, तो जब उनका लाभ ही अगर प्रॉफिट ही नहीं हो पाएगा तो वो किस प्रकार से अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक बात है। अब कुछ विचारक ऐसे थे कि जो कि इस पूरी जो अवधारणा है इससे संतुष्ट नहीं थे। ठीक है, और उन्होंने ये बोला कि नहीं साहब, ये तो जो है एक्चुअल में क्या है, एक संकुचित अवधारणा है, इट इज अ नैरो अप्रोच। और उन्होंने बोला कि साहब चूंकि ये जो है केवल आपके वर्तमान लाभों पे या अल्पकालीन लाभों के ऊपर ही केंद्रित है, इसलिए इसको जो है हम क्या नाम दे देते हैं, संकुचित अवधारणा का नाम दे देते हैं, एक नैरो कॉन्सेप्ट का नाम हम जो है इसको दे देते हैं। ठीक बात है, उम्मीद है जो ये वाला कॉन्सेप्ट है आपको ठीक तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम जो है बात कर लेते हैं जो आधुनिक और जो व्यापक अवधारणा इन लोगों ने दी है ना, आधुनिक और व्यापक अवधारणा, मॉडर्न एंड ब्रॉडर अप्रोच। ये क्या चीज है? धन का अधिकतमकरण क्या हो जाता है? इन्होंने बोला कि आप जो लाभ का अधिकतम करना चाह रहे हो, ठीक है, वो तो एक्चुअल में सही बात है, करना भी चाहिए, लेकिन आज का जो सिनेरियो है, वर्तमान जो परिवेश है, वर्तमान परिवेश में एक कंपनी की केवल आर्थिक इमेज ही सब कुछ नहीं होती है, उसकी जो सामाजिक इमेज का होना भी जो है उतना ही आवश्यक है। ठीक है, आप अगर केवल लाभ को केंद्र में रखोगे तो ये जो चीज है ना तो वर्तमान परिवेश के अंदर प्रासंगिक है, ना तो रिलेवेंट है, और ना ही व्यवहारिक है, ना ही बिहेवियरल है। ठीक है, तो आज की डेट में आपको जो करना है वो क्या करना है, ताकि आप जो है लॉन्ग टर्म तक, लॉन्ग पीरियड तक के लिए मार्केट के अंदर सस्टेन कर पाए, आप जो है फोरकास्ट कर पाए कि आपकी जो है एक्चुअल में आपकी 20 साल के 30 साल के बाद में जो है आपके मार्केट के अंदर जो सिचुएशन है, जो स्थिति है वो क्या हो सकती है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जो आपका नीति निर्माण है उसको सशक्त करना पड़ेगा, आपको उसको मजबूत करना पड़ेगा।
ठीक बात है। और वो जो नीति निर्माण आपने कर लिया, उसके लिए आपको जो है बेहतर संचालन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको जो है आपकी संस्था के अंदर 3E को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। 3E मतलब कि पहला हो जाता है इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब कि मितव्ययता, खर्चे जो है कम से कम करो, ठीक है। दूसरा E हो जाता है आपका इफेक्टिवनेस। आप क्या करो, जो भी कोई आप निर्णय ले रहे हो, जो भी आप जो कोई कार्य कर रहे हो, वो प्रभावशाली होना चाहिए, उसमें जो है प्रभावशीलता पाई जानी चाहिए, ठीक बात है। और तीसरा जो ई हो जाता है वो हो जाता है हमारा एफिशिएंसी। आप जो है दक्षता पूर्वक जो है अपने कार्यों का निष्पादन करते चले जाओ, ठीक बात है। तो पहली बात तो क्या हुई कि एक जो है आप सशक्त नीति निर्माण करेंगे, दूसरी बात आप जो है बेहतर उन चीजों का संचालन करेंगे, तीसरी बात क्या है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3E को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और दीर्घ काल के अंदर आपकी जो प्रति अंश जो मूल्य है, कौन सा, बाजार मूल्य, प्रति अंश जो बाजार मूल्य है उसके अंदर क्या करोगे, वृद्धि करोगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ये कॉन्सेप्ट बोलता है, कौन सा कॉन्सेप्ट बोलता है, धन का अधिकतमकरण या जो वेल्थ की मैक्सिमाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इस बात को बोलता है। क्या क्या करना है, बेहतर नीति निर्माण करना है, सशक्त आपका जो प्रभावी जो है उनका क्या होना चाहिए, बेहतर क्या होना चाहिए, आपका संचालन होना चाहिए। आप क्या करो, अपनी संस्था के अंदर 3E को इंट्रोड्यूस करो। आप उसके बाद में क्या करो कि दीर्घ काल में प्रति अंश जो है बाजार मूल्य के अंदर भी जो है वो वृद्धि करो, ठीक बात है। ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, धन के अधिकतमकरण की अवधारणा हो जाती है। अब इसके लिए आप जो है और क्या क्या चीजें कर सकते हो, अगर आपसे जो है कुछ पॉइंट्स के फॉर्म में अगर पूछ लिया जाए कि आपको जो धन के अधिकतमकरण करने के लिए कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता पड़ सकती है, आपको जो किन किन मेन ऐसे कौन कौन से कोर सेक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर आपको काम करना चाहिए, आइए उनकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एक प्रबंधक को धन के अधिकतमकरण को जो है बढ़ाने के लिए किन किन सेक्टर्स के ऊपर काम करने की आवश्यकता है, तो इसके लिए देखिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है। आपने रुडिक का नाम सुना होगा, मैं आपको जो है रुडिक सुनाने वाला हूं, RUDIC, ठीक है। आर मतलब कि रिपीटेशन, ऐसी गलतियां जो कि आपसे होती कई बार जो है हो जाती हैं, आपको क्या करना है, उन गलतियों की पुनरावृत्ति पर रोक लगानी है। जो रिपीटेशन हो रहा है मिस्टेक्स का, पुनरावृत्ति पर आपको क्या करना है, नियंत्रण स्थापित करना है, ठीक है। सेकंड क्या आ जाता है, यू का मतलब हो जाता है यूटिलाइजेशन, अर्थात उपयोग या उपभोग, है ना। आपके पास में जो उपलब्ध संसाधन है उनका आपको क्या करना है, अधिकतम उपयोग करना है ना। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, उसका आपको क्या करना है, अधिकतम उपयोग, है ना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज आ जाती है आपकी डी स्टैंड्स फॉर ड्यूटीज। ड्यूटीज मतलब कि जो कि वैधानिक आपके कर्तव्य या दायित्व हैं, जो कि स्टैट्यूटरी जितनी भी आपकी ड्यूटीज बनती हैं उनका जो है आपको कंप्लायंस करना है, वैधानिक कर्तव्यों को आपको क्या करना है, अनुपालना करनी है, ठीक बात है। आई स्टैंड्स फॉर इनिशिएटिव, कोई ऐसा आपका कार्मिक है या आपका प्रबंधक है जो कि जो है किसी नवाचार या किसी जो रचनात्मक सुझाव को आपके पास में लेकर के आता है, तो उसको जो है आपको क्या करना है, प्रोत्साहित करने का कार्य करना है। क्यों, क्योंकि जब उसको लगेगा कि हाँ ये संस्था मेरी खुद की है, ठीक है, और मैंने जो नवाचार बताया गया, प्रशासन ने या जो मैनेजमेंट या जो प्रबंधन है उसने जो है उसको सीरियसली लिया है, और सीरियसली लेने के बाद में जो है उसके ऊपर जो है विस्तार से चर्चा की गई है। वो एग्जीक्यूट हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है वो अलग विषय है, ठीक है। उसके अंदर कितनी कमियां हैं कितनी अच्छाइयां हैं उनको जो है वो मैनेजमेंट डिसाइड करने वाला है। अगर ऐसा होता है कि उसके नवाचार को जो है जितना सम्मान दिया जाना चाहिए उतना सम्मान अगर प्राप्त होता है, तो वो जो है अगली बार और जो है अपना 100% तो देगा ही, और जो है रचनात्मक तरीके से और जो जुझारू रूप से कर्मठ रूप से जो है वो काम करने में लग जाएगा, ठीक बात है। RUDI, लास्ट इज सी स्टैंड्स फॉर कोऑर्डिनेशन। आपको जितने भी आपके स्वामी हैं या जो निवेशक हैं उनमें तथा
जो आपके हितधारक हैं उनके मध्य क्या रखना है, आपको समन्वय बना करके रखना है। ठीक बात है। तो उम्मीद है ये सारे के सारे काम जो है वो एक प्रबंधन के द्वारा जो है वो किए जाने चाहिए, ताकि जो है वो अपनी संस्था के अंदर जो है वो वेल्थ के मैक्सिमाइजेशन को जो है वो सुनिश्चित कर सके। उम्मीद है ये टॉपिक जो है ठीक तरीके से आपको समझ में आया होगा। ये टॉपिक जो है छोटा सा था, इतना सा ही था। आपसे जो है 2 नंबर में या तो इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, या जो है डिफरेंस करवाते हुए कि जो आपका लाभों का जो अधिकतमकरण है और जो आपका धन का अधिकतमकरण है, इसके अंदर डिफरेंस करवाते हुए जो इसके मूल घटक हैं कि किन किन सेक्टर्स पे जो है एक प्रबंधक जो है काम कर सकता है, वो जो है चीजें आपसे 5 नंबर के अंदर भी जो है वो पूछी जा सकती हैं। उम्मीद है ये टॉपिक जो है ठीक तरीके से आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग हमारे नए टॉपिक के साथ में, जिसका कि नाम है वित्त के स्रोत, जिसके अंदर हम जो है फाइनेंस जो होता है, जिस फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हमने बात करी है, वो जो एक ऑर्गेनाइजेशन को जो फाइनेंस मैनेजमेंट करना है, कब जब फाइनेंस आएगा तो फाइनेंस को लाने के लिए कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं, कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। कुछ सोर्सेज ऐसे होंगे जहां से हम जो है अल्पकाल के लिए, अर्थात 12 महीने से जो छोटी कम अवधि है उसको हम जो है अल्पकाल बोलते हैं, और 12 महीने से जो ऊपर की अवधि होती है उसको जो हम दीर्घकाल का सामान्यतः जो है वो नाम दे देते हैं। तो कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जहां पे जो है हमारे लिए अल्पकालीन होते हैं, कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जो कि हमारे लिए जो है दीर्घकालीन होते हैं, उसके बारे में जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो से जो है कुछ एक सीरीज चलाएंगे। 2 से 3 वीडियोस के अंदर मेरे हिसाब से वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो मिलते हैं हम लोग साथियों हमारे नए वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।